Hello friends, welcome back to our channel. Welcome back to another video, another session. तो अभी थोड़ा सा हम निफ्टी पे बात करेंगे। निफ्टी पे गोल्ड सिल्वर वीकली टॉक। ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। ठीक है। निफ्टी में जैसे हमने बात की थी कि निफ्टी 26,200 के लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है। और बार बार वहाँ से एक रिजेक्शन फेस करके नीचे आ रहा है। तो अभी अगर हम देखें तो अभी अगर देखा जाए तो रिसेंटली काफ़ी एक डाइसी सा मोमेंट बना हुआ है इंडियन मार्केट में। ठीक है। अगर मेटल सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सेक्टर फॉल कर रहे हैं, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऐसे ही चल रहा है, कुछ खास मोमेंटम नहीं है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने बात की थी कि काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बना था। ठीक है। यहाँ पे डबल बॉटम बना था और इस पर्टिकुलर शेष मतलब एक गैप अप ओपनिंग के बाद से यहाँ तक आया और फिर यहाँ से फिर से रिजेक्शन आ चुका है। रिजेक्शन आया फिर नीचे आ गया। ठीक है। तो अगर हम प्राइस एक्शन भी देखें अगर डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मतलब सपोर्ट ले रहा है 26,000 के लेवल पे। इन फ्यूचर क्या हुआ था कि यहाँ पे भी 26,000 के आसपास टाइम स्पेंड किया था, बट जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पे आ गया, मतलब 25,750 के आसपास हॉल्ट किया और 25,750 पे फिर 26,000 का एक बार रेजिस्टेंस फेस करके फिर 25,750 के आसपास आके फिर से एक सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद से फिर से इस बार 26,000 का जो लेवल था उसको ब्रेक करके 26,200 तक गया। फिर यहाँ पे 26,200 जैसे पहुँचा वहाँ पे ठुकाई हो गई इसकी और फिर से ये नीचे आ चुका है। ठीक है। तो ये जो लेवल है मतलब मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये जो 26,000 का लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अगर इस बार भी ब्रेक हो जाता है फिर ये लेवल टेस्ट होने के लिए फिर से आएगा, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है तो ये थोड़ा सा वीक भी हो चुका है। अगर इसके एबव क्लोजिंग आती, ठीक है, 26,200 या 26,300 के आसपास, तब कहा जाता कि ये लेवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया है। बट अभी जैसे कि 26,000 के आसपास ही है तो 50 पॉइंट ईजिली ब्रेक हो जाएगा, तो ये सपोर्ट अभी सपोर्ट की तरह काम नहीं करने वाला है। इन फ्यूचर क्या होगा अगर निफ्टी इस वीक या फिर अपकमिंग वीक में इस जोन के आसपास कहीं पे भी आती है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जैसे यहाँ पे किया था। ये टच करेगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा। बट अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है फिर हमें नेक्स्ट जो लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे 25,400 के आसपास। ठीक है। ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट सपोर्ट ये दिख रहा है 25,700 का और सेकंड सपोर्ट दिख रहा है इन फ्यूचर के लिए 25,400 का। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस आपका यहीं पे दिख रहा है 26,200 का और फिर सेकंड रेजिस्टेंस आपका हो जाता है 26,350 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस। तो अभी अगर हम थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी कुछ खास हमें दिखता नहीं है। मतलब ऑल्दो लगा था कि काफ़ी अच्छी मोमेंटम हुई थी लास्ट वीक, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया। 26,200 के आसपास जाने के बाद से 26,050 के ही आसपास आ गया। अगर हम वीकली पे RSI की बात करें तो 60 के आसपास आ चुका है और डेली पे ऑलमोस्ट 52-53 के आसपास आ चुका है और डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है। अगर थोड़ा सा हम उसको एक्सटेंड करते हैं और मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी 63 के आसपास दिखा रहा है और मंथली कैंडल भी कुछ खास शो नहीं कर रहा है। मतलब ऑल दो मंथली एक्सपायरी हो चुकी है तो अभी देखने ही वाली बात होगी कि नेक्स्ट मंथ की जो कैंडल है वो कैसे फॉर्म होती है। तो अभी बात करते हैं थोड़ा सा गोल्ड के ऊपर। ठीक है। तो गोल्ड में हमने बात की थी कि 4,500 का टारगेट रहने वाला है और 4,500 के अब अभी क्लोजिंग आ चुकी है। हम अभी मंथली कैंडल पे ही बात कर रहे हैं। तो मंथली कैंडल पे अगर देखें तो ये RSI ऑलमोस्ट 93 क्रॉस कर चुका है। ठीक है। 93.5 पे आ चुका है और इस पे भी बहुत सारी बातें हमने की है कि मतलब 93 क्या 90 क्या मतलब 85 के अबव गया है तब तब करेक्शन आया है इसमें। ठीक है। और मल्टीपल टाइम आया है यहाँ पे 68 में आया, 72 में आया, फिर 80s में भी आया है। उसके बाद से 2005-06 में आया था, फिर 2007-08 के आसपास आया, फिर 2020 में भी आया था। अभी देखने वाली बात ये होगी कि इसका करेक्शन पीरियड कब से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, क्योंकि RSI ऑलरेडी ओवर बॉट जोन में है। तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आता है या नहीं आता है या फिर कब तक आता है वो भी देखने वाली बात होगी। तो अभी क्योंकि अभी हर कोई होल्ड में लगा हुआ है कि बाइंग 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 चल रही है, बट जैसे सेलिंग स्टार्ट होगी थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 4,000 तो इजीली ब्रेक कर जाएगा और 4,000 से लेके 3,600 के आसपास एक बार आना चाहिए। थोड़ा सा डीप करेक्शन देखने को मिलेगा
मतलब मिले तो अच्छा है, क्योंकि फ्रेश बाइंग फिर से स्टार्ट होगी फिर। ठीक है। और अभी 4500 के बाद से 5000 का है टारगेट। और गोल्डमैन सेसन ने 2026 का जो टारगेट दिया था वो 5200 का दिया था। तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट दूर है। तो कुछ खास दूर है नहीं, 1 साल है। अभी देखना पड़ेगा कि गोल्ड कैसे रिएक्ट करता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर रिसेंटली मतलब पिछले महीने काफ़ी चला। मतलब अब तक का सबसे हाई रिटर्न अगर मंथ कहा जाए तो यही था दिसंबर। ऑलमोस्ट 80 के आसपास पहुंच चुका है। और हमने बहुत पहले ही बताया था कि मतलब 93 मतलब 95 और 105 का टारगेट था। ठीक है। अभी देखा जाए तो जो क्रैश आया था वो आया था ऑलमोस्ट 80s के आसपास। ठीक है। 80s में सिल्वर जब मतलब क्रैश किया था 80s के बाद से, तो 80s में जो RSI है इसका वो ऑलमोस्ट था 99 98 99 के आसपास। ठीक है। अगर हाई देखें तो 46 40 मतलब ऑलमोस्ट 48 के आसपास गया था। फिर वहाँ से जो गिरा तो इसमें जो लो लगा है वो देख लो आप एक बार। वो लगा है $5 का, मतलब कि ऑलमोस्ट 90% का फॉल है। ठीक है। फिर उसके बाद से अगर हम थोड़ा सा और इसको आगे देखें, ठीक है, तो आता है टाइम अपना 2000, मतलब एज पर RSI भी देखें तो 2010-11 के आसपास, जब फिर से एक बार RSI इसका 85 के आसपास चला गया था। ठीक है। 85 के आसपास एक बार फिर से ये 48-49 डॉलर के आसपास आ गया था। ठीक है। और उसके बाद से जो लो लगा है वो देखो, मतलब ऑलमोस्ट $14 के आसपास। ठीक है। $14, और उस मतलब ये उसके बाद से भी नीचे गया था ऑलमोस्ट 11-12 डॉलर के आसपास गया था, 11.92 के आसपास। तो 7 मतलब ऑलमोस्ट $50 से 11 मतलब $12, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 75% के आसपास फॉल करेक्शन था। ठीक है। ये 2011 की बात है। फिर आते हैं थोड़ा सा आगे 2020 के आसपास। 2020 में भी मतलब जो RSI था वो ऑलमोस्ट 75-76 तक गया था। और इस टाइम हाई लगा था ऑलमोस्ट, इस टाइम ज़्यादा हाई नहीं लगा था, 30 के आसपास लगा था। और लो गया था ऑलमोस्ट $18 के आसपास। यहाँ पे भी 40% का फॉल है। ठीक है। तो और अभी क्या है कि अभी जो मतलब 1980 से लेके जो एक रेजिस्टेंस था $50 का, वो इस साल ब्रेक हो गया। मतलब पिछले महीने ब्रेक हुआ नवंबर में। नवंबर में उसके ऊपर ब्रेकआउट आया। मतलब ब्रेक तो अक्टूबर में भी हुआ था, हाई गया था $50 के एबव, बट सस्टेन नहीं करा, नीचे क्लोजिंग हुई थी। बट पिछले 2 महीने में $50 के एबव क्लोजिंग आई और अभी 80 के आसपास आ चुका है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी इतनी बड़ी रैली आती है तो जो करेक्शन आता है ना बहुत डीप होता है। 1980s में आपने देखा 90% का करेक्शन था। फिर 2011-12 के आसपास 75% का। फिर उसके बाद से जो 2020 में करेक्शन था वो ऑलमोस्ट 40% का था। तो इस बार भी लगता है कि अगर करेक्शन आया, जो कि आएगा ही, 3 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, या फिर 1 साल बाद आए, तो वो जो करेक्शन होगा ना बहुत डेडली होगा। क्योंकि प्रीवियसली देखें तो 90%, 75%, फिर 40%। तो अगर 30-35% का भी करेक्शन आया तो बहुत बड़ी बात हुई। मतलब काफ़ी एक रिस्की सिनेरियो रहेगा। ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर जो कोई भी एसेट अगर इतनी ज़्यादा रैली करता है और रैली कर चुका है तो उसमें से सेफली निकलना सही रहता है। क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट देखें तो अब कितना बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 80 तक पहुँच चुका है और 100 का टारगेट है। ठीक है। 105 का। तो अगर मतलब 20-25 कह सकते हैं ऑलमोस्ट, मतलब 20-25 पॉइंट का ही बचा हुआ है। तो बहुत टाइम क्या होता है ना कि आप रैली एंजॉय करने के चक्कर में, क्योंकि देखो मेनली क्या होता है कि जब ऊपर जा रहा है तब बहुत लोग निकल जाते हैं, बहुत लोग लेके बैठे रहते हैं। बट जैसे करेक्शन स्टार्ट होगा ना, फिर आदमी एक फियर में आ जाएगा कि अरे छोटा सा करेक्शन है, बट वो करेक्शन कितना डीप होगा वो किसी को पता नहीं रहता है। अभी चाइना ने सिल्वर को लेके एक 1 जनवरी से इनके रूल चेंज हो रहे हैं। उस पर बहुत सारे रेगुलेशंस वगैरह लगा रहे हैं ये। तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट अभी जो डिमांड है मार्केट में वो बहुत ही हाइप पे है। ठीक है। और अभी अगर हम RSI भी देखें तो ऑलमोस्ट 91-92 के आसपास आ चुका है। गोल्ड का भी जो RSI है वो 92-93 के आसपास आ चुका है। तो देखने वाली बात होगी कि ऐसे टाइम में
करेक्शन कब से स्टार्ट होता है और कितना बड़ा होता है। तो प्रीवियसली हमने कुछ स्टॉक्स पे बात की थी जिसमें हिंदुस्तान कॉपर भी था, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी जब ये 300 के आसपास था। अभी देखें तो 475 के आसपास आ चुका है और अपना जो टारगेट है वो 600 का है, फिर 700 का है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है फिर अपना जो लेवल टारगेट निकल के आएगा वो आएगा अपना ऑलमोस्ट 1200 का। नेक्स्ट स्टॉक था अपना हिंदुस्तान जिंक्स 636 के आसपास आ चुका है और इस पे जब ब्रेकआउट आने वाला था ऑलमोस्ट 485 के आसपास था तभी बताया था। और फर्स्ट टारगेट इसका 560 का था, फिर उसके बाद से 650 का, फिर 700, फिर 800 और ऐसे जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 1200 का है, ठीक है। और लास्ट वीक भी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली इसमें। नेक्स्ट अपना स्टॉक है जीआरएसी में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट मिला है इस लेवल पे 2200 के आसपास और 2500 के आसपास अभी क्लोजिंग आई है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 2750 एक रेजिस्टेंस हो सकता है और 2750 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है फिर ये फिर से 3000 चला जाएगा। नेक्स्ट अपना स्टॉक है वेल में देखें तो काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्शन बना हुआ है, ठीक है। और इस लेवल पे एक ब्रेकआउट आ चुका है और सपोर्ट भी ले रहा है इसी लेवल पे, मतलब 270 के आसपास, 275 270 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट तो ऑल्दो आ गया है, सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो जो पहला रेजिस्टेंस होगा, पहला टारगेट होगा वो 325 का होगा। और सपोर्ट की बात करें तो इस लेवल पे हम एक सपोर्ट देख सकते हैं 260 का सपोर्ट लेके। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा अपना 330 के आसपास। और अगर अपना ये लेवल ब्रेक होता है, इस लेवल पे अगर ब्रेकआउट आता है जो कि है 360 का, तो फिर हमें इसमें एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल सकता है। क्योंकि अगर देखें प्रीवियसली तो ये ऑलमोस्ट 170 के आसपास लो गया था, फिर उसके बाद से 180 के आसपास लो गया था, फिर अभी 280 के आसपास आ चुका है। और इसका जो प्राइस एक्शन है मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये 600 to 700 तक ईजिली चला जाएगा, मतलब यहाँ से डबल हो जाएगा। एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है और अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 90 का। अगर 90 के ऊपर ब्रेकआउट आता है फिर 100 एंड फिर 120 के लिए